अंडमान की पोस्टिंग आपने कहा बिल्कुल अलग है, वो अलग किस तरह से वहाँ की लाइफ है? आधी से ज्यादा दुनिया को नहीं पता कि अंडमान की लाइफ है क्या। एकदम सही कहा है। अलग इसलिए है कि जो फैसिलिटी हम यहाँ देखते हैं वो शायद वहाँ अवेलेबल उस समय तो नहीं थी, अब धीमे धीमे अवेलेबिलिटी बढ़ गई है। जैसे हमें न्यूज़पेपर ही रोज नहीं मिलता था, सब्जियां रोज नहीं मिलती थी, तो शिप आते थे, हवाई जहाज आते थे तो हमारे पास कुछ सब्जियां आती थी। मिल्क फ्रेश नहीं मिलता था हम लोग के टाइम में, हम लोगों ने जाके वहाँ डेयरी फार्म सेटअप करने में मदद की। बच्चों की स्कूलिंग अच्छी नहीं थी, केंद्रीय विद्यालय हम ही लोगों ने वहाँ जाके सेटअप किए। तो धीमे धीमे फैसिलिटी बढ़ती गई और कम्युनिकेशन के माध्यम उतने अच्छे नहीं थे जो आज की तारीख में हो गए हैं। 1 या 2 शिप मेनलैंड से आते थे हफ्ते में 1 या 2 बार, और उन्हीं से राशन की सप्लाई होती थी। कई बार आपको जान के बड़ा आश्चर्य हो गया कि हमारे सेलर्स साउथ में पोस्टेड थे, पिताजी का देहांत हो गया, लेकिन उसके पास खबर पहुंचते पहुंचते 1 महीना लग गया। 1 महीना? जी, और उसे पता भी नहीं था कि उसके पिताजी का देहांत हो गया, बिकॉज कोई मेथड ही नहीं था कम्युनिकेट करने का। कौन से सन की बात है सर ये मैं आपको बता रहा हूँ 86 की बात है। ओह, तो टेलीग्राम ये मतलब उस जगह इतना रिमोट था कि कोई कम्युनिकेशन होता ही नहीं था वहां पर। आप एक बार पहुंच गए, बस आपको वहां का काम धंधा करना है, वहां की जगह देखनी है, सुरक्षा देखनी है, मौसम देखना है, और बीच बीच में जो शिप आते हैं उनको सपोर्ट करना है। पर नहीं, 500 से ज्यादा आइलैंड है, वो जितने पे आबादी उनकी संख्या गिन के मुश्किल से उस समय 10 या 20 थी। अभी भी ज्यादा नहीं है। अभी भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि वहाँ सस्टेन करने के लिए हमारे पास साधन नहीं है। अभी धीमे धीमे डेवलप हो रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनकी पूरी जानकारी मुझे भी नहीं है, लेकिन बड़े मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहाँ पर। हाँ सर, अभी सोलर पावर प्रोजेक्ट तो अभी वहाँ पर शुरू, नहीं तो डीजल से ही या पेट्रोल से उनके जेनसेट चलते थे। जी एकदम सही कहा, उस समय कोई सेट नहीं थे, कोई पावर नहीं थी, सब डीजल से, पूरी सिटी को सप्लाई डीजल पावर से होती थी, और वो भी काफ़ी, अगर उसमें इंजन, उसका डीजल इंजन डाउन हो गया तो उसके वेट करते रहते थे, पावर सप्लाई चली गई तो चली गई। तो 3-3, 4-4 दिन तक आपकी पावर सप्लाई? जी, बहुत समस्या होती थी। मच्छर इतने, सेंटीपीड इतने, स्नेक इतने कि पूछना ही नहीं। स्नेक्स? जी, वो पूरा जंगल है, ऐसा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट शायद ही कहीं इंडिया में मिले। मतलब वो मैं कहूँगा तो जो अमेजन फॉरेस्ट होते थे, उस टाइप के फॉरेस्ट आज भी अंडमान में है, उसको बायोस्फीयर डिक्लेयर किया हुआ है। और वहाँ का जो फ्लोरा और फौना है वो दुनिया में यूनिक है। जब पानी के अंदर जाएंगे अलग अलग ग्रेडियंट पे, तो वहाँ की जो लाइफ है, चाहे वो वनस्पति की लाइफ हो, चाहे उनके मछलियों की लाइफ हो या अंडर वाटर लाइफ हो, वो इंटायरली इतनी रेंज की उपलब्ध है कि पूछना ही नहीं है। लेकिन वो जो डाइवर होते हैं वो जाके देखते हैं उन सब लाइफ को। हाँ, आंखों में चश्मा लगा, डाइविंग के पास इक्विपमेंट होते हैं, सेट्स होते हैं, जनरली नेवी वाले कैपेबल होते हैं, उनकी ट्रेनिंग भी होती है, वो काफ़ी डीप में जा सकते हैं, और वहाँ की लाइफ या रिक्वायरमेंट होती है, ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट हो गई तो उनको उतरना पड़ता है, तो वो सब करते रहते हैं।